पितृदोष क्या है? सपने में नाग दिखाई देना। पितृदोष क्या है? मरी हुई मृत आत्माएं बार बार दिखाई देना। पितृदोष क्या है? बार बार पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता ना मिलना। पितृदोष क्या है? विवाह मंगल काज में बहुत देरी होना और ना होना और टूट जाना, ये भी पितृदोष है। कई लोगों की शादी होती है पर तलाक हो जाती, चलते ही नहीं। कई लोगों का तो पूरा खानदान ऐसा होता है। आज हम जब व्यक्तिगत मुलाकात में बैठे हुए थे तो एक परिवार ऐसा आया, अब उनके बारे में हम कहेंगे नहीं पर हम उदाहरण आपको दे सकते हैं। वो परिवार आया, उनका पूरा परिवार, सब कुछ है, भगवान की कृपा है, शादी नहीं हो रही किसी की। 35 ईयर की बहन है। विचार करिए क्या बीतती होगी। इसका कारण पितृदोष है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत काम डालते हैं, जीरो के जीरो रहते, हीरो नहीं बन पाते। कारण क्या है? पितृदोष। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे व्यसन में डूब जाते और छोड़ना भी चाहें तब भी नहीं छोड़ते, व्यभिचारी हो जाते। कारण क्या है? पितृदोष, पितरों की अशांति, पितरों की रुष्टता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में महाभारत, भवन है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, नाम है, यश है, कीर्ति है, पर 2 वक्त की रोटी प्रेम से नहीं खाते। कारण क्या है? पितृदोष। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में अकाल मृत्युएं बहुत होती। कारण क्या है? पितृदोष। बहुत से घर और बहुत से लोग हमने ऐसे देखे हैं जिनके पास धन है, वैभव है, लेकिन कलंक लगते हैं लगातार। कारण क्या है? ये पितृदोष है। अच्छा, आपने विचार किया पितृदोष क्यों लगता है? पहला कारण, अपने पूर्वजों की उपेक्षा करना। नहीं मानते। हम 2020वीं सदी में जी रहे हैं। हम मॉडर्न जमाने के लोग, पढ़े लिखे लोग, हम कौआ पर, गौ माता पर, कुत्ता पे भरोसा नहीं करते। ठटरी के बरे बनने पर भरोसा करते हो? तुम कौआ पर और कुत्ते पे भरोसा नहीं करते, पर अगर तुम बन जाओ तो भरोसा करोगे? बुरा मत मानिएगा, ये भरोसे की बात नहीं। कौआ प्रतीक है, श्वान प्रतीक है, पूर्वज नहीं है हमारे, प्रतीक हैं, उन तक पहुंचाने का संदेश वाहक है। अब वो आपको ये जो पद्धति रखी गई, ये वो पूर्ण तरीके से वैज्ञानिक पद्धति है, अंधविश्वास की पद्धति नहीं, वैज्ञानिक पद्धति है। कौआ को ही भोजन क्यों कराया जाता? कौआ की एक आदत रहती है, वो हमेशा मिल बांट करके खाता है। कौआ की दूसरी बात, कौआ की एक आंखी है, एकाक्षरी है, यहां भी घुमा लेता, वहां भी घुमा लेता, एक दृष्टि से सबको देखना। कौआ यम का प्रतीक है। कौआ एक प्रतीक है। कौआ हमारा पूर्वज नहीं है, बुरा मत मानिएगा। तुम तो इसलिए भी परेशान रहोगे, जियत पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। जब तक बाप जिंदा रहा तो तुमने पानी नहीं पिलाया, मर गए तो तुम हलवा खीर छतों पर रख रहे, या बाप कौआ बन के आएगा ठटरी के बरे। जिंदा में तुमने पानी नहीं पिलाया, अब मर गए तो बाप कौआ बन के आएगा। जियत पिता को दंगम दंगा, मृतक पिता पहुंचाए गंगा। जब तक बाप जिंदा रहा तुमने पानी नहीं पिलाया, अब तुम गंगा जी पहुंचा रहे। तो पितृदोष का पहला कारण पूर्वजों की उपेक्षा करना। दूसरा कारण, अंतिम संस्कार ठीक से ना होना। तीसरा कारण, श्राद्ध पक्ष का हास्य बनाना। केवल हम सनातनी ऐसे हैं जो अपने ही चीजों का मजाक बनाते, और आपको ऐसी पोस्टें रोज मिलेंगी। अभी कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, ऐसी ऐसी पोस्टें आपको मिलेंगी कि सुनकर अच्छा खुद ही शेयर करते हैं, महाडॉन आ रहे हैं। एक आदमी हमें मिला, बोले कि आपने ये मैसेज पढ़ा? उनका क्या? बोले कृष्णा ये करें तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। हम कहा होना ही चाहिए तुम्हारा तो।
बोले मतलब? हम कहा तुम भगवान की सुमी चल रहे हो, भगवान की समावस्था पे चल रहे हो। भगवान ने तो 7 साल की उम्र में जहर पी लिया था, बेटा तू पी ले, सेल्पास की गोली खा। ज्यादा भगवान की नकल कर रहा है। एक काम करो, उन्होंने 7 वर्ष 11 माह की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तू अपनी लुगाई को उठा के बता। भगवान की बड़ी तू उस पर चल रहा है, एक काम कर। बोला क्या? हम कहा एक बात बता, भगवान की उसमें पक्ष चल, उन्होंने कालिया नामक नाग के ऊपर नृत्य किया था, तू ब्लैक कोबरा को पकड़ के बता। नानी याद ना आ जाए तो कहना। बड़ा भगवान के पक्ष में, बड़ा भगवान के जैसी चलने की आदत कर रहा है? भगवान ने तो महाभारत का युद्ध किया था, तू एक काम कर, रूस और यूक्रेन के युद्ध में बीच में खड़ा हो जा, परदादी याद आ जाएगी, ठटरी भर जाएगी 2 मिनट में, धुआं धुआं। हाँ, पता ही नहीं लगेगा कि अंतिम संस्कार किसका करना। हम भगवान के भगवान, अरे भगवान भगवान है, वो परमात्मा है, हम नहीं चल सकते, हम अपने गुरु के जैसे नहीं हो सकते। हमारा गुरु गुरु है, अब हम उसके जैसे हम आदत करें कि हमारे गुरु जी सीधे थे, दाढ़ी इतनी लंबी दाढ़ी, ऐसे चलते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे करते। ठीक है, उनका जमाना ठीक था, आज के जमाने में हम वैसा करें आफत हो जाएगी, या तो लोग हमें स्वीकार नहीं कर पाए। गुरु गुरु हैं, हमें गुरु के जैसा बनना भी नहीं, गुरु को देख करके हमें चलना है, हमें उनकी जैसा कुछ पाना भी नहीं, जो वो दे रहे हैं वो कम नहीं। हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, सनातनी केवल अपनी ही चीजों का मजाक बना, अपने संतों का मजाक, अपने तीर्थों का मजाक, मंदिरों का मजाक, पाखंड की दुकान, संतों का मजाक, ढोंगी पाखंडी। कभी तुमने किसी मुल्ला को नहीं देखा हो, मुसलमान कभी नहीं अपने मौलवियों की बेइज्जती करते, लेकिन हम लोग करते। हम उनके विरोध में या पक्ष में नहीं है किसी के भी। हम एक बात बोल, अच्छा हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी। कभी कभी बातें होती हैं तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आपने, पुजारी जरूर होता है। अच्छा मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा है। इसलिए हम लोग अपने श्राद्ध पक्ष की हंसी उड़ाते हैं। अभी आप मोबाइल पे खंगालिएगा, हैं अरे ये तो पंडितों के पोंगापन, ठटरी के बरे। 20 रुपया की थाली में तेरे पूर्वज तर रहे हो, वो कृपा कर रहे हैं, क्या कम है? इसमें भी तुझको पाखंड लग रहा है? कोई आचार्य ब्राह्मण अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर पर भोजन प्रसाद पाने आएगा तो वो कुछ नहीं दे के जाएगा, तो अपना पुण्य कर्म तो तुम्हें दे के जाएगा। उस भोजन को पचाने के लिए भजन तो करेगा। और वैसे तो श्राद्ध पक्ष में अब आचार्यों का, अब किन आचार्यों पे हम किसी बात नहीं बोल सकते, पर हम एक बात बोलना चाह रहे हैं। हमने ऐसा अपने गुरु से सुना है, जो आचार्य श्राद्ध पक्ष का भोजन करता है, 13वीं करवाता है, खोरसी करवाता है, वह आचार्य गायत्री का उपासक होना चाहिए। और एक संख्या निर्धारित है, हम उतना तय नहीं बता सकते, कल बता देंगे, पर आज हम कह सकते हैं कि शायद 11,000 कुछ गायत्री जब जो ब्राह्मण करेगा, वही ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष के भोजन को पचा पाएगा।